हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज पढ़ते हैं शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ के बारे में। इस ट्रेजेडी में शेक्सपियर ने उन लोगों पर कमेंट किया है जो लोग पावर और सत्ता के लालच में अंधे होकर अपना अंत कर लेते हैं, और यही गलती इस प्ले के हीरो मैकबेथ ने भी की। ये प्ले 1606 में लिखा गया है और पब्लिश हुआ है 1623 में। प्ले को शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। जो इस प्ले का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर मीन्स हीरो है, वो है मैकबेथ। मैकबेथ जो है थेन ऑफ ग्लैमिस है। लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ की पत्नी है। और जो अगला कैरेक्टर है वो है बैंको। बैंको भी जनरल है किंग की आर्मी में, और ये जो है मैकबेथ का मित्र है। और बैंको का बेटा फ्लिंस है। फ्लिंस जो है बैंको का बेटा है। और राजा डंकन जो स्कॉटलैंड का राजा है वो है डंकन। राजा डंकन के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा मैल्कम और छोटा बेटा डोनाल्बेन। अगला जो कैरेक्टर है वो है मैकडफ, और अंत में मैकडफ ही मैकबेथ को मारता है। जो अगला है इसमें कैरेक्टर वो है तीन विचेस। जो तीन विचेस हैं यही मेन है, और शुरू में विचेस से ही जो ये प्ले है शुरू होता है। इन विचेस की जो हेड है वो है हिकेट, और मैकडफ की वाइफ है लेडी मैकडफ, और उसका एक बेटा है। नोबलमैन यानी सामंत हैं स्कॉटलैंड के लिनॉक्स और रॉस, और भी बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन है इसमें ये प्ले पूरा हो जाएगा और समझ आ जाएगा। चलिए इस प्ले को शुरू करते हैं। इस प्ले की शुरुआत एक युद्ध से होती है। नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध की विजय का सारा क्रेडिट मैकबेथ को जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद बैंको और मैकबेथ युद्ध की बातें कर रहे होते हैं। तभी इन दोनों को तीन विशेस मिलती हैं। कौन मिलती हैं? तीन विशेस, जो कि इन दोनों के सामने भविष्यवाणी करती है और कहती है, पहले जो चुड़ैल होती है वो मैकबेथ के लिए भविष्यवाणी करती है और कहती है कि मैकबेथ तुम पहले थेन ऑफ काउडर बनोगे और उसके बाद स्कॉटलैंड के राजा भी बनोगे। और बाद में चुड़ैलों ने बैंको के लिए भविष्यवाणी की और कहा, बैंको तुम सम्राट तो नहीं बनोगे, किंतु तुम्हारे वंशज राज्य करेंगे। पहले पहले उन दोनों को चुड़ैलों की बातें मजाक लगी, किंतु जब बाद में मैकबेथ और बैंको को पता चला कि राजा ने मैकबेथ को उसकी वीरता से खुश होकर थेन ऑफ काउडर बना दिया है, क्योंकि जो पहले वाला थेन ऑफ काउडर होता है वो गद्दार था, वो नॉर्वे के राजा से मिला हुआ था। और यहीं पर क्या होता है, विचेस की पहली भविष्यवाणी सच हो जाती है। और मैकबेथ को भी यही लगा कि पहली भविष्यवाणी तो सच हो गई है, इसका मतलब स्कॉटलैंड का राजा मैं बन सकता हूँ। तभी मैकबेथ सोचता है कि क्या डंकन को मारकर मैं स्कॉटलैंड का राजा बन सकता हूँ। पर तभी दूसरे ही पल मैकबेथ के मन में आता है कि ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्ले के अगले दृश्य में राजा अनाउंसमेंट करता है कि मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी मेरा बड़ा बेटा मैल्कम होगा। और ये सुनकर मैकबेथ जो होता है थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि विचेस के अनुसार मैकबेथ राजा बनेगा। राजा डंकन फैसला करते हैं कि आज रात में मैकबेथ के महल में गुजारेंगे। अब राजा मैकबेथ के महल में आ जाते हैं और राजा डंकन अपने अंगरक्षकों के साथ सोने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ की पत्नी है की एंट्री होती है, जो बड़ी ही महत्वाकांक्षी महिला है, जो मैकबेथ को राजा बनते देखना चाहती है। मैकबेथ अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को उन चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, और उन चुड़ैलों की भविष्यवाणी सुनकर लेडी मैकबेथ की जो महत्वाकांक्षा होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वह सोचने लगती है क्यों न आज रात ही राजा डंकन को मार दिया जाए, इससे अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा। अब लेडी मैकबेथ ये सोच रही हैं कि कैसे मैकबेथ को मनाया जाए। अब जब लेडी मैकबेथ राजा को मारने की बात अपने पति मैकबेथ से करती है, तो शुरू में मैकबेथ राजा को मारने से मना कर देता है,
लेकिन लेडी मैकबेथ जो होती है, मैकबेथ की मर्दानगी पर सवाल उठाती है और उसको कहती है कि तुम बहादुर नहीं हो, और ऐसा कह के मैकबेथ को मना लेती है। उस रात दोनों पति पत्नी मैकबेथ और लेडी मैकबेथ राजा डंकन को मार देते हैं, और जिस हथियार से उन्होंने राजा का मर्डर किया उस हथियार को राजा के एक अंगरक्षक के हाथ में पकड़ा देते हैं, जिससे कोई मैकबेथ पर शक ना करे और सारा शक बॉडीगार्ड पर ही जाए। सुबह दरवाज़ा खुलने पर मैकडफ और लोनाक्स यह समाचार लाते हैं कि डंकन की हत्या हो गई है। मैकडफ जो होता है वो खतरे की घंटी बजा देता है और पूरे दरबार को जमा कर देता है। मैकबेथ जो होता है बनावटी दुख प्रकट करता है और गुस्सा दिखाते हुए दोनों अंगरक्षकों को मार देता है। तभी सभी मैकबेथ से पूछते हैं कि तुमने इन अंगरक्षकों को क्यों मार दिया है। तो मैकबेथ कहता है, इन्होंने हमारे प्रिय राजा को मारा है, मैंने इनसे राजा को मारने का बदला लिया है। जो राजा के पुत्र होते हैं मैल्कम और डोनाल्ड बेन अलग से बात करते हैं। उन्हें लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अंगरक्षकों ने अपराध नहीं किया है। उन्हें आशंका है कि जो उनके पिता के साथ हुआ वह उनके साथ भी हो सकता है, इसलिए वे स्कॉटलैंड छोड़कर जाने का निश्चय करते हैं। मैल्कम जो बड़ा बेटा है वो इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्ड बेन आयरलैंड चला जाता है। अब जो होता है मैकबेथ ही बचता है राजा बनने के लिए। अब बैंको बैठा हुआ है और चुड़ैलों की भविष्यवाणियों पर विचार कर रहा है। बैंको को मैकबेथ पर शक है, कहीं सत्ता के लालच में आकर मैकबेथ ने तो नहीं राजा को मारा है, क्योंकि चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में बैंको को भी पता था। अब इधर मैकबेथ ये सोचता है कि मुझे बैंको से खतरा है, क्योंकि चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में बैंको भी जानता है। अब मैकबेथ एक पार्टी, एक उत्सव का आयोजन करता है। उसमें इसने बहुत से लोगों को आमंत्रित किया हुआ है और उसमें बैंको और उसके बेटे फ्लिंट्स को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है। अब मैकबेथ 2 हत्यारों को बुलाता है और बैंको और उसके बेटे फ्लिंट्स को मारने के लिए भेज देता है। अब बैंको और उसका बेटा पार्टी के लिए आ ही रहे थे, तभी मैकबेथ के हत्यारे उन दोनों पर हमला कर देते हैं, जिसमें बैंको मारा जाता है, लेकिन उसका बेटा बचकर भाग जाता है। अब जैसे ही यह सूचना मैकबेथ को लगती है कि बैंको मर चुका है लेकिन उसका बेटा अभी तक जीवित है, तो मैकबेथ बहुत बेचैन हो जाता है। अब मैकबेथ जो होता है पार्टी हॉल में आ जाता है, जब मैकबेथ को बैंको का भूत दिखाई देता है, और ये भूत केवल मैकबेथ को ही दिखाई देता है और किसी को नहीं। मैकबेथ पार्टी में पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। सभी को बैंको की डेथ के बारे में पता तो चल ही जाता है, तो तभी सबके सब मैकबेथ पर शक करने लगते हैं कि राजा को मैकबेथ ने तो नहीं मारा शायद। पार्टी के बाद मैकबेथ सोचता है कि मैंने मैकडफ जो थेनो 5 है को दावत में आमंत्रित किया था, लेकिन वह नहीं आया। मैकबेथ इस बात को पसंद नहीं करता है, उसे खतरे की आशंका लगती है। वह दोबारा चुड़ैलों के पास जाने का निश्चय करता है। इधर जो मैकडफ है वो मैल्कम, जो राजा डंकन का बड़ा बेटा है, मैल्कम के पास जा रहा है, जो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड की सहायता लेने वहां गया है, ताकि वह मैकबेथ से अपने पिता का राज्य वापस पा सके। अब जो मैकबेथ होता है वो प्रेत आत्मा के पास चला जाता है और प्रेत आत्मा मैकबेथ को 3 बातें बताती है। पहला, मैकडफ से डरना चाहिए। दूसरा, कोई भी औरत से जन्म लिया बालक उसे नहीं हानि पहुंचा सकता। तीसरा, जब तक बिरनौम के जंगल डंसी डैन की पहाड़ी तक नहीं आ जाते तब तक मैकबेथ पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अब मैकबेथ सोचता है कि उस समय सिजेरियन बालक तो होते ही नहीं है, और दूसरा, जंगल कहाँ इतनी जल्दी महल के पास तक आ जाएगा, और तीसरा, मैकडफ को मारने का उसने सोच ही रखा है। अब उसे जो डर था सिर्फ उसे बैंको के बेटे फ्लिंट्स से था। जैसे ही मैकबेथ ने बैंको के बेटे फ्लिंट्स के बारे में चुड़ैलों से जानना चाहा, तुरंत ही चुड़ैलें अदृश्य हो जाती हैं। अब मैकबेथ मैकडफ को मारने के लिए हथियारे भेज देता है। मैकडफ तो इंग्लैंड में होता है, इसलिए मैकडफ तो बच जाता है, परंतु हत्यारे मैकडफ की पत्नी और बेटे को मार देते हैं। लेकिन जब यह बात मैकडफ को पता लगती है तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है।
और वह सोचता है कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य मैकबेथ को मारना है, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को मार दिया था। अब इधर सारे स्कॉटिश मैकडफ और मैल्कम अपनी सेना के साथ डंसी डैन के समीप ब्रिंडोम के जंगल के पास युद्ध के मैदान में उपस्थित हो जाते हैं। और यही दूसरी बुरी खबर मैकबेथ को मिलती है कि उसकी पत्नी पागल हो गई है, उसे नींद में भी चलने की आदत हो गई है। वह बार बार अपने हाथों को धोती है और बड़बड़ाती है और कहती है कि संपूर्ण संसार का इत्र भी उसके छोटे से हाथों को सुगंधित नहीं कर सकता है। अब मैकबेथ पहले से ज़्यादा कठोर हो गया है, उसे लगता है कि वह युद्ध जीत जाएगा। अब मैकबेथ की सेना के लोग मैकडफ की सेना में जा मिलते हैं। अब मैकबेथ खतरा महसूस होने पर अपने पूरे किले की घेराबंदी करा देता है। इधर मैकबेथ के पास एक बुरी खबर आती है कि लेडी मैकबेथ का देहांत हो गया है, शायद उसने आत्महत्या कर ली हो। इस समाचार से मैकबेथ बहुत परेशान हो जाता है, उसका मस्तिष्क हिल जाता है। अब मैल्कम की सेना के जनरल मिलकर एक रणनीति बनाते हैं कि हमारी सेना अपने आगे पेड़ पौधे और हरी टहनी लेकर चलेंगी, जिससे मैकबेथ को हमारी सेना की संख्या का अंदाजा न लग पाए। अब इधर मैल्कम की सेना हरी टहनियाँ और शाखाओं के साथ मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा जंगल किले की तरफ चल रहा हो। अब एक तरह से प्रेतात्माओं की भविष्यवाणी तो सच ही हो रही थी। अब मैल्कम की सेना ने मैकबेथ के किले को घेर लिया और मैकबेथ को पकड़ लिया। लेकिन मैकबेथ अब यह कहता है कि वह अजय है और स्त्री से जन्मा कोई पुरुष उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तब मैकडफ उसे बताता है कि उसे उसकी माँ के पेट से चीर कर निकाला गया था, मतलब कि सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा मैकडफ का जन्म हुआ था। अब मैकडफ मैकबेथ को तलवार पकड़ा देता है और उसे लड़ने के लिए कहता है। मैकबेथ बिना इच्छा के लड़ता है और मैकडफ के हाथों मारा जाता है, और इसी के साथ प्रेतात्माओं की तीनों भविष्यवाणियां सच हो जाती हैं और मैल्कम को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। इसी पर यह प्ले यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज।